और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर, जो कि भोपाल से ही सामने आ रही है। दरअसल बहुचर्चित सौरभ शर्मा मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया, जहां मामले में अब सौरभ, चेतन, शरद की गिरफ्तारी की जा चुकी है। लोकायुक्त ने तीनों से अलग अलग पूछताछ भी की। तो आपको बता दें कि बहुचर्चित सौरभ शर्मा मामले में 3 अहम गिरफ्तारियां हुई, जिनमें पहला नाम सौरभ शर्मा, दूसरा चेतन और शरद का भी बताया जा रहा है। तो अब इन तीनों से ही लोकायुक्त की टीम कड़ी पूछताछ करेगी। तो आपको बता दें कि सौरभ शर्मा बहुचर्चित इस मामले में 3 बड़ी गिरफ्तारियां हुई, जहां खुद सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा चेतन और शरद की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है, जहां अब इन दोनों से ही लोकायुक्त की टीम पूछताछ करेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शबाना, बहुचर्चित सौरभ शर्मा इस मामले में लंबे समय से, लगभग 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है, लगातार जो लोकायुक्त की टीम है, लगभग 3 जांच एजेंसियां जांच कर रही थी और अब आखिरकार 3 बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सौरभ शर्मा की खुद इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि उसके 2 अन्य साथियों की भी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजधानी भोपाल के मंडोई के जंगल में 52 करोड़ रुपए का सोने की बिस्किट और कई करोड़ रुपए कैश मिलने के मामले में लगातार 40 दिन बाद जो है आरोपी आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। लोकायुक्त ने साफ तौर पर कहा कि गिरफ्तारी की गई है, लेकिन इससे 1 दिन पहले जो है वो कोर्ट में सरेंडर कर चुका था। हालांकि इस पूरे मामले में अब तीनों जो है शरद, चेतन और सौरभ से लोकायुक्त की टीम अलग अलग पूछताछ कर रही है। 2 दिन के बीच में उन्हें 2 से 3 बार जो है कोर्ट लाया गया है। इसके अलावा लोकायुक्त में स्पेस न होने के कारण उन्हें भोपाल के स्थानीय थानों में रखा गया है और थाने का ही खाना उन्हें दिया जा रहा है। अलग अलग पूछताछ की जा रही है। हालांकि सौरभ शर्मा ने अब तक जो है 40 करोड़ रुपए की राशि खुद की होना कबूल किया है। इसके अलावा अगर शरद की बात करें तो शरद का साफ तौर पर कहना है कि वो सौरभ के यहाँ एक कर्मचारी के रूप में काम करता था और सौरभ शर्मा जहाँ भी कहता था वो वहाँ पे साइन कर देता था। और अगर मैं चेतन की बात करूँ तो चेतन ने भी अभी तक कई खुलासे किए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि तीनों से अलग अलग पूछताछ में तीनों ने कई सारी बातें कबूल की है। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यह भी इनपुट निकलकर सामने आ रहा है। जो सोना उस रात पाया गया था वो विदेशी सोना था, विदेश से मंगाया गया था। ऑस्ट्रेलिया और दुबई से होने की बात जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूछताछ के दौरान जो है शरद की तबीयत बिगड़ने की भी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद उसे देर रात हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया। उसने पूछताछ में लोकायुक्त के अधिकारियों से कहा कि उसे घबराहट हो रही है और सवाल पूछने के दौरान उसके पसीने आने लगे, जिसके बाद जो है वरिष्ठ अधिकारियों से पूछने के बाद उसे हमीदिया अस्पताल लाया गया, जहां 2 घंटे इलाज के बाद उसे फिर से जो है लॉकअप में बंद किया गया है। फिलहाल जो है आगे की पूछताछ जो है लोकायुक्त के कई सवाल है वो पूछताछ होना अभी बाकी है, अभी कई और राज खुलने बाकी है। हालांकि तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और तीनों को ही जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो तीनों अलग अलग बयान दे रहे हैं। जहां एक तरफ शरद कह रहा है कि मैं कर्मचारी के रूप में काम करता था। हालांकि सौरभ के पास शरद के सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और तमाम चीजें मिली है और ये भी खुलासा हो रहा है कि शरद के नाम से ही सौरभ जो है पेट्रोल पंप चलाता था और कई खुलासे जो है चेतन ने भी किए हैं। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि लोकायुक्त के जितने भी सवाल थे उसमें क्या क्या जवाब जो है इन तीनों ने दिए हैं। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस मामले में अब जब पूछताछ की जाएगी तीनों ही आरोपियों से, तो क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सौरभ शर्मा बहुचर्चित इस मामले में 3 प्रमुख गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। इनमें सौरभ शर्मा, चेतन और शरद की गिरफ्तारी हो चुकी है, जहां अब लोकायुक्त की टीम इन तीनों से ही अलग अलग पूछताछ करेगी, जिसमें कहा जा रहा है कि कई बड़े खुलासे होने की संभावना है।